अस्सलाम वालेकुम तालिबात। 27वां सवाल देखिए, जाती खत किन लोगों को लिखे जाते हैं और उसके कितने हिस्से होते हैं? किन लोगों को लिखे जाते हैं जाती खत, कौन बताएगा? बोलिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए वरना मैं क्लास छोड़ दूंगी आज। अगर आप लोग जवाब नहीं देंगे मैं क्लास छोड़ दूंगी। कोई फायदा नहीं ना, मैं क्या भूतों को पढ़ा रही हूँ यहाँ पे बैठकर? स्टैचूज को पढ़ा रही हूँ मैं क्या? मैम अपने वालिद को हाँ और बहन सहेली रिश्तेदारों को। बिल्कुल, अपने लोगों को यानी जो बहुत आपके करीबी हैं, अपने बहन भाई, अपने अजीजो कारीब, अपने रिश्तेदार, अपने। और इसके कितने हिस्से होते हैं? बोलिए, कोई बताएगी कितने हिस्से होते हैं? निकालिए जाती खत के हिस्से जल्दी से, सब निकालिएगा जरा। जाती खत अपने लोगों को लिखे जाते हैं, अपने लोगों को, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, रिश्तेदार। मैम 6 हिस्से होते हैं। कौन कौन से पढ़ के बताइए। पता, तारीख, हाँ आदाब, हम्म नफ्स मजहूर, जी, इख्तितामिया, शाबाश। और इस्लामिया दस्तखत। ठीक, 6 हिस्से होते हैं। इसके कितने हिस्से होते हैं? उन्होंने नाम नहीं पूछे, सिर्फ ये पूछा है कितने हिस्से होते हैं, यानी 6 हिस्से होते हैं। अगर नाम पूछते तो लिखते सबके नाम लिखिए, ठीक है। आपको सिर्फ ये जवाब देना है कि जाती खत अपने लोगों को यानी माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं और इसके 6 हिस्से होते हैं। आगे बढ़िए, नीचे दिए गए अशार की तशरीह कीजिए और शायर का नाम भी लिखिए। बैठे हैं आदमी ही दुकानें लगा लगा, कहता है कोई लो, कोई कहता है और ले दो, नहीं कोई कहता है कोई लो, कोई कहता है और ला, कुछ और लगा है यहाँ पर, और ले दो नहीं हो सकता ना, क्योंकि बहर से खारिज है ये चीज। लारे, हाँ, कहता है कोई लो, कोई कहता है लारे ला, वही बहर मुझे लगा कि बेबहर तो नहीं हो सकता, लारे ला। और आदमी ही फिरते हैं रख सर पर खांचा, किस किस तरह से बेचते हैं चीजें बना बना, और मोल रे ले रहा है सो है वो भी आदमी। कौन सी नज्म का है ये? कहां से लिया गया है? शायर का नाम बताइए। आदमी नामा नजीर अकबर आबादी। किसने जवाब दिया है? हिबा। शाबाश। कहाँ है हिबा? हाथ उठाइए। मैम इल्मा। इल्मा ने जवाब दिया। सारा सब कुछ इल्मा ही पढ़ रही है, और कोई भी पढ़ रहा है यहाँ पे? ये अब सीट्स लगा लगा कर आप लोग बैठ रही हैं। अब आदमी नामा से लिया गया है, इसके शायर है नजीर अकबर आबादी। और आपको इसका पता ही है कि ये इन अशार में शायर कह रहा है कि कोई दुकानें लगा के बैठा है, कोई बेच रहा है, कोई सर पे खांचा रखकर फिर रहा है, कोई चीजें बना के बेच रहा है, लेकिन सबके सब आदमी ही है। ये आदमी के किस्में है कुछ ऐसी बात जो चुप हूं वरना क्या बात कर नहीं आती, हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। किस शायर के हैं ये? किस शायर के हैं? मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। मिर्जा गालिब। किसने जवाब दिया है? इल्मा। इल्मा बाप चुप रहेंगी। अब इसके बाद और लोग जवाब देंगे। मिर्जा गालिब के अशार है और इसमें शायर कह रहा है, क्या कह रहा है, सॉरी क्या कह रहा है शायर? क्या कह रहा है शायर? क्या कह रहा है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं वरना क्या बात कर नहीं आती। क्या कह रहा है कि कुछ ऐसी ही बात है जो मैं खामोश हूं, ऐसा नहीं है कि मुझे बात करनी नहीं आती, बात तो मैं बहुत कर सकता हूं, लेकिन ऐसी ही कुछ बात है जो मैं खामोश हूं। और हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। आजकल हम इतने अपने आप में इतने गुम हैं कि कभी कभी हमें हमारी खबर नहीं मिलती। आगे बढ़िए।
29 सवाल। चांदनी रात का एक मंजर में मंजर निगारी की खूबियां बयान कीजिए, या नज्म तराने वतन का मरकजी ख्याल लिखिए। चांदनी रात का एक मंजर कहां से है, कौन सी मसनवी से है? बोलेगी कोई बच्ची? मसनवी। गुड, यस। कौन बच्ची बोल रही है? बोलिए, सही बोल रही है। सहरुल बयां। हाँ, कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है जब सही बोल रही है तो? मसनवी सहरुल बयान। और उस रात का मंजर आप लोग बयान कर सकते हैं कि चांदनी रात है, चारों तरफ चांदनी चटकी हुई है, मंजर बड़ा खूबसूरत है, पेड़ पौधे हिल रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये चांदनी रात का मंजर है। या नज्म तराने वतन का मरकजी ख्याल लिखे। मैंने आपको बताया था मरकजी ख्याल ना तो कॉपी है हाथों में, ना पेन है, ना कुछ नोट हो रहा है, ऐसा लग रहा है बस जैसे बस उठकर आ गए कि हम बस, जैसे बिल्कुल सिपाही जंग में चला जाता है ना बिना हथियार के, बिल्कुल वही हाल है आपका। नज्म तराने वतन में शायर ने अपने वतन की खूबी बयान की है और वो बता रहा है कि मेरे वतन जैसा कोई भी वतन नहीं है, और भी जो आपको तराने वतन में लगता है वो लिख सकती हैं आप। इसका मरकजी ख्याल बताना है सिर्फ 4 लाइनों का, ठीक है? आगे बढ़िए। नज्म आदमी नामों में बाजार की मंजर कशी किस अंदाज में की गई है? कैसे की गई है, कोई बच्ची बताएगी? बोलिए, कोई बच्ची बताएगी? बोलिए। आदमी भी है, दुकान। ये नजर आ रहा है जो मैं लिख रही हूं? ये नजर आ रहा है? पढ़िए इसको, पढ़िए। कहीं खांचे वाला है, कहीं कोई नाच रहा है, कहीं कोई किसी को मार रहा है, लेकिन सब आदमी ही है। ये है बाजार की मंजर कशी, बाजार का मंजर। और भी आपको जो याद आ जाए वो लिख सकती हैं आप, कि कोई खांचे लगाकर खड़ा है, कोई किसी को कोई वहां पर ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब बदमाश आदमी है, कोई सिपाही है, कोई पैसे चुरा के भाग रहा है, कुछ भी लिख सकती हैं इसमें आप, ठीक है? क्या मंजरकशी की गई है? ये कौन सा हमारा वो है? जामिअतुस सालिहात। जामिअतुस सालिहात। आदमी की दुकानें लगा लगा, कहता कोई लो तो कहता है कोई ला। और आदमी है फिरते हैं तब तक सर पे खांचा। तो ये इसको आपने अपने अल्फाज में लिखना है ना, इसको तो आपको अपने अल्फाज में लिखना चाहिए ना, या आप अपने अल्फाज में लिखिए, बिल्कुल ठीक है। खेल के मैदान में टीवी की अहमियत क्यों है? क्यों कर है या क्यों है? क्यों है खेल के मैदान में टीवी की अहमियत? सवाल नंबर 31 का जवाब बहुत आसान है। टीवी की अहमियत क्यों है खेल के मैदान में? मैम उसमें हर चीज देखने को मिलती है मैम, और टीवी सबसे बड़ी इजाद होने वाली चीज नेटवर्क वाली है। इल्मा जवाब दे रही हैं? कौन जवाब दे रहा है? इल्मा कौन जवाब? किसी ने जवाब दिया? मुझे पता नहीं चल रहा, हाथ उठाइए किसने जवाब दिया जी। अब हाथ उठाइए, बहुत अच्छा बता रही है इसलिए पूछा है मैंने, हाथ उठाइए। कौन सी है? सफिया दीदी, जरा मुझे भी तो आप खड़े होके वहां जाके बता रही थी। सफिया दीदी जरा मुझे भी बताइए फिर से। मैम टीवी पर हर चीज देखने को मिलती है, खेल सब देखने को। लेकिन खेल के मैदान में टीवी की क्या अहमियत है? अरे भाई
सारा खेल सब कुछ, उसकी कमेंट्री सब कुछ टीवी पे टेलीकास्ट होती है। आप जो जो हो रहा है सब कुछ देख सकते हैं उसमें। ऐसा नहीं कि बाद में खबर मिलेगी आपको। क्यों? बोलिए। ठीक है। अब ये छोड़ दीजिए, निस ब्लॉक स्लूप से आप क्या समझते हैं, ये अब आपको समझाने में बहुत घंटों लगेंगे। बूढ़ा किन कामों को नेकी और भलाई के काम समझता है? हाँ हाँ हाँ, लेकिन असल मानों में नेकी क्या है? असल मानों में नेकी क्या है? असल मानों में नेकी क्या है? मैम नेकी वो चीज है जो पाएगा, मतलब हमेशा कायम रहने वाली, इंसान की भलाई। असल नेकी कहते हैं मैम। इंसान एक ऐसा काम करे जो उसके मरने के बाद भी उसको सवाब मिलता रहे। मसलन अगर किसी ने मस्जिद बनाई तो उसके मरने के बाद भी वहाँ लोग नमाज पढ़ने आएंगे, तो इस तरह उसको सवाब जारिया हासिल होता रहेगा मैम। इसको असल नेकी बताया है। हाँ, हमेशा जिंदा रहने वाली नेकी ही नेकी है। नमाज रोजा सब अल्लाह का इख्तियार में है, अल्लाह उनकी सजा और जजा देता है, लेकिन बंदों का हक बंदा ही पूरा करता है। हुकूक लिबाद जिसे कहते हैं, हमेशा जिंदा रहने वाली नेकी से ही मतलब भलाई के काम करने से ही हम इंसान की नेकी हमेशा कायम रहती है। ठीक है, आगे बढ़ू? सही समझ में आ गया? तंज का असल मकसद क्या है? तंज असल मकसद क्या होता है? तंज का, तंज का इसका जवाब आपको नहीं आएगा। तंज का असल मकसद तनकीद। जी क्या चीज? तनकीद का असल मकसद होता है, तंज का असल मकसद होता है तनकीद के जरिए इस्लाह कराना। तनकीद करके किसी भी चीज की इस्लाह कराना तनकीद का असल मकसद, सॉरी तंज का असल मकसद होता है। ठीक, नोट तो कोई नहीं करा, किसी ने भी नहीं करा। एग्जाम में आएगा तो फिर बैठी रहिएगा। तंज का असल मकसद क्या होता है? कौन बच्ची बताएगी क्या होता है तंज का असल मकसद? हाँ, क्या होता है? हाँ, क्या होता है? गुड, तनकीद के जरिए इस्लाह कराना ही तंज का असल मकसद होता है। मुरक्कब हामिद के, अच्छा, हामिद के दोस्त दस्तपने से क्यों मुतासिर हुए? 34। देखिए सबके जवाब में नोट कर रही हूँ, लेकिन आप लोग कोई नोट नहीं कर रहे हैं। हाँ, हामिद के दोस्त दस्तपने से क्यों मुतासिर हुए? क्यों मुतासिर हुए थे? अरे भाई, बाकी खिलौने काहे के थे? और हामिद का चिमटा? खड़े होके जवाब दीजिए इसका, बोलिए, खड़े होके जवाब दीजिए। कौन बच्ची जवाब देगी? हामिद के दोस्त दस्तपने से क्यों मुतासिर हुए? बहुत मुश्किल सवाल है जी, शाबाश, बताइए। हामिद के दोस्त के पूरे दस्ताने मिट्टी के बने हुए थे। दस्ताना, और हामिद का दस्ताना लोहे का था। जब वो दस्ताने चीज गिरता है तो वो टूट जाती है, मगर हामिद का कभी नहीं टूटेगा। इस वजह से वो आग में जाए भी नहीं जलेगा। उस वजह से हामिद। तो ताली बजाइए इस बच्ची के लिए, जोर से ताली बजाइए। गुड।
हामिद के दोस्तों के खिलौने सब मिट्टी के बने हुए थे और एक बिल्कुल हवा लगने से भी गिरकर टूट गए, लेकिन हामिद का चिमटा क्योंकि लोहे का बना हुआ था, मजबूत था और हामिद ने इतना रौब डाल दिया था अपने चिमटे का, दोस्तों को लग रहा था कि अब उन्होंने पैसे जाया किए हैं, क्योंकि हामिद ने बताया कि उसका चिमटा तो आग में भी जल सकता है, सब कुछ कर सकता है। ठीक है। मुरक्कब अल्फाज किसे कहते हैं? मुरक्कब अल्फाज कौन से होते हैं? मुरक्कब अल्फाज जो अल्फाज एक दो अल्फाज जोड़ दिए गए हैं वो मुरक्कब है। जैसे खूबसूरत, खूब अलग चीज है, सूरत अलग चीज है। कौन सी दीदी हैं ये? हैं? मिसबा दीदी कहाँ है? मिसबा दीदी जरा हाथ उठाइए। जी सही, बिल्कुल। मुरक्कब अल्फाज उन अल्फाज को कहते हैं जो दो लफ्जों से मिलकर दो लफ्जों को जोड़कर बनते हैं, जैसे खुशबूदार, बदबूदार, खूबसूरत, खुशनुमा। ठीक है, बहुत आसान जवाब था। लिखूं जवाब इसका या आप लोग कर लेंगे? हम लोग कर लेंगे। बाकी मदरसे ये एक ही बच्ची अकेली बैठी है, देखिएगा जरा मेरे को बराबर में। ये कौन है जी? ये इनको दे दीजिए जरा मुझे जी। वही मुझे लग रहा था कि बिल्कुल जवाब नहीं दे रही हूँ। जरा इनको स्क्रीन पर दीजिए मुझे। क्या नाम है आपका जी? कौन सा मदरसा है ये? जामिया रुकैया। क्या नाम है आपका? माइक कहाँ है आपका? ओ, आपका माइक ऑन क्यों नहीं है जी? हेलो, अख्तर शमीम, फिर से बताइए। अख्तर शमीर जी? अख्तर शमील, अब्दा 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 शमील। ठीक है जी। आपका माइक ऑन है, इसका मतलब आप बताएंगे मुझको कि मुरक्कब अल्फाज किसे कहते हैं? बोलिए जी। क्यों समझाऊं मैं फिर से एक बार? ये तो मैं 1000 बार बता चुकी हूँ मुरक्कब अल्फाज। इसका मतलब आपका क्लास में ध्यान नहीं है? क्लास में ध्यान नहीं है आपका? नहीं समझा रही मैं, क्योंकि आपने कमाल कर दिया बिल्कुल। ये तो मुरक्कब अल्फाज तो मैं 10 बार बता चुकी हूँ। कोई और बच्ची बताए मुरक्कब अल्फाज किसे कहते हैं? बोलिए, मिसबा बताओ जरा। तो दो लफ्जों को जोड़कर जो अल्फाज बनते हैं उन्हें मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। जैसे, एक मिनट, उन्हीं को दीजिए, उसी बच्ची को दीजिए। क्या नाम है उनका? अब्दा। अब्दा, जैसे बोलिए जी। खूबसूरत। और बोलिए, और भी तो बहुत सारे लफ्ज आएंगे। बारिश का पानी। हाँ, अरे बारिश का पानी।
ये किस मदरसे से, इनके कोऑर्डिनेटर से बात करनी पड़ेगी। इनका ध्यान बिल्कुल नहीं है पढ़ने में। सॉरी सॉरी अब्बा, आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है पढ़ने में, या आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कुछ भी। दो लफ्जों को जोड़कर जो अल्फाज बनते हैं, जैसे खुशबूदार, बदबूदार, खूबसूरत, खुशनुमा, हिस्सादार, सायादार, जमींदार। समझ में आया आपके? जी मैम। क्या आप बताइए किसे कहते हैं मुरक्कब अल्फाज? जो लफ्जों को जोड़कर, पूरा पूरा जवाब दीजिए मुझे। खड़ी हो जाइए, आप खड़ी होइए, खड़ी होइए आप। मैं यहाँ पर आपको तफरी करने आती हैं क्या? खड़ी हो जाइए, पूरा जवाब दीजिए मुझे जी। बोलिए, किसे कहते हैं मुरक्कब अल्फाज? दो लफ्जों को कहते हैं। दो लफ्जों को कहते हैं, दो लफ्जों को कहते हैं। सब लोग एक साथ मिलके बताइए मुझे किसको कहते हैं दो मुरक्कब अल्फाज। बार बार ये सवाल आता है। ये अल्फाज वो होते हैं जो दो लफ्जों से मिलकर बने, जैसे अक्लमंद, खूबसूरत, जमींदार, नंबरदार। समझ में आया आपके? दो लफ्जों से मिलकर जो अल्फाज बनते हैं उन्हें मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। आप क्लास में हाजिर नहीं हैं, क्लास में आप गैर हाजिर हैं। समझदार नहीं है। पता चला आपको मुरक्कब अल्फाज किसे कहते हैं? पढ़ रहे हैं आप, आपका ध्यान नहीं है बिल्कुल पढ़ने में। ये यहाँ लिखा हुआ है, 70 बार बता दिया मैंने, तब भी ये पढ़ना नहीं चाह रही हैं ये। मोह माया के बारे में कबीर ने क्या बात कही है? मोह माया के बारे में कबीर ने क्या कहा है? कोई बच्ची बताएगी? मोह माया से मुराद इंसान के अंदर दुनिया से ऐसी लगावट पैदा हो गई है कि वो पीछे भागने लगा है दुनिया से, यानी दौलत के पीछे भागने लगा है। उसके नजदीक दौलत के अलावा कोई शय की कोई हकीकत ही नहीं। वेरी गुड, ताली बजाइए इस बच्ची के लिए, जोरदार ताली बजाइए। मोह माया का मतलब होता है इंसानी ख्वाहिशात के पीछे भागना। तो कबीर का कहना ये था कि ये मोह माया जो है ये इंसान को भगवान से दूर करती है। मोह माया के जाल में फंसना नहीं चाहिए। मोह, मोह माने लगाओ, माया माने दौलत। मोह माया यानी दौलत। हमारे समाज में औरत का क्या मकाम है? ये बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है। कोई बच्ची बताएगी मुझे? बहुत अच्छा बता रहे हैं आप लोग, शाबाश। हमारे समाज में औरत का क्या मकाम है? कौन बच्ची बताएगी मुझे? जामिया कासिमुल उलूम। हमारे समाज में औरत का क्या मकाम है? आप भी खामोश बैठी रहती हैं तीनों, तीन मूर्ति बनी हुई। हमारे समाज में औरत का भी वो इज्जत नहीं दी जाती तो नहीं चाहिए। शाबाश, वेरी गुड। और औरत को उस नजर से नहीं देखा जाता। घर में बेटा को जिस नजर से देखा जाता है, बेटे को उस नजर से नहीं देखा जाता। गुड, वेरी गुड। और उनकी स्टडी भी कमजोर कराई जाती है, लड़कों को ज्यादा तालीम दिलाई जाती है, लड़कों को कम दिलाई। शाबाश। और लड़कियों की तालीम पर कोई तवज्जो दी नहीं जाती। ये कह दिया जाता है कि इन्हें क्या करना है, पढ़ लिख के चूल्हा चौका ही तो करना है। लेकिन ये नहीं पता कि आज लड़कियां हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं। आज लड़कियां हिजाब में रहकर सारी दुनिया के काम कर रही हैं। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। आप चले जाइए हॉस्पिटल में, हिजाब लगाए हुए लड़कियां आपको नजर आएंगी। कितना अच्छा लगता है। कोई किसी काम को, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा था इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी कहा था कि मर्द इल्म हासिल करें
चाहे उन्हें चीन जाना पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये कहा था कि इल्म हासिल करो, उसमें मर्द और औरत दोनों आ जाते हैं, इल्म की कोई कैद नहीं है। लेकिन हमारे समाज में औरत को वो रुतबा नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। ना तो हमारे समाज में औरत को ना तो पढ़ाई की तरफ ज्यादा उनको पढ़ने दिया जाता है, और ना ही उनको वो सहूलियात मिलती हैं जो लड़कों को मिलती हैं। इसलिए अभी भी हमारे समाज में औरत की हालत कमजोर है। ठीक है, समझ में आया सबके? बहुत अच्छा जवाब दिया इस बच्ची ने, ताली बजाइए इस बच्ची के लिए। क्या नाम है बेटा आपका? कैफिया। पंचतंत्र के बारे में अपनी मालूमात बयान कीजिए। आप क्या जानती है पंचतंत्र के बारे में? क्या जानती है पंचतंत्र के बारे में? सर से गूगल पे निकालेंगे पंचतंत्र की तारीफ। पंचतंत्र की कहानियां देखिए, अभी मैं आपको बताती हूँ। पंचतंत्र जो है ये पुरानी कहानियां हैं उस जमाने में, जिस जमाने में लोगों के पास बहुत ज्यादा मालूमात वो नहीं होती थी, बल्कि लोग बहुत ज्यादा वक्त होता था, अपना वक्त काटने के लिए कहानियां सुनाते थे। वही पंचतंत्र की कहानियां हैं। मैं एग्जैक्ट आपको इसकी इसकी वो लिखवाती हूँ तारीफ। पंचतंत्र की कहानियां क्या हैं? सर निकाला है क्या जी? अच्छा, देखिए सर, ये पीडीएफ ये मैं लिख दूं इनको, क्या करूं? किसमें आएगा? आ सकता है, पंचतंत्र की कहानी है ना हमारे में, आ सकता है। क्या खूबी है पंचतंत्र की कहानियां किसे कहते हैं? आप लिखिए, मैं आपको ये यहाँ पर दिखा दीजिए, बच्चियों को नोट कर लेंगी। पंचतंत्र हिंदुस्तान की कदीम कहानियों का मजमुआ है जो नसीहत आमोज किस्से और दानाई की मिसालें पेश करता है। ये कहानियां अमूमन जानवरों के किरदारों के जरिए इंसानी खुसूसियात और सच्चाइयां बयान करती हैं। यानी जानवरों के मुंह में जबान दे दी जाती है। कभी जैसे शेर बोला, कुत्ते ने कहा, क्या कहते हैं, शेरनी ने पलटकर ये जवाब दिया। ये है पंचतंत्र की कहानी। आपकी कोर्स में जो कहानी आपने देखा था ना, उसमें उन्होंने शेर को जिंदा कर दिया था, याद है ना? और शेर ने उन्हीं को खा लिया। याद है पंचतंत्र की कहानी जो आपके कोर्स में है? कर लीजिए सब जल्दी से। ये पंचतंत्र की कहानियां क्या है, फटाफट नोट कीजिए 2 मिनट के अंदर अंदर। टाटा नहीं, उर्दू में लिखेंगे तो शायद आ जाए। ओहो, ये यहाँ से मैं लिख दूं क्या इनको? नोट कर लीजिए बस यहाँ तक, रोशनी डाली गई है, बस जल्दी से नोट कीजिए सर, उतना ही मार्क कर दीजिए बस, ऊपर डाली गई है तक। हम्म बस यहाँ तक। चलिए
रहने दीजिए, करने दीजिए, पूरा ही नोट करा दीजिए, कुछ तो याद रह जाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से, मुझे तो आप नोट करती हुई कोई नजर नहीं आ रही। जल्दी से नोट कीजिए फटाफट, ये बहुत टाइम लगाएंगी नोट करने में। इनको पीडीएफ भेज दीजिए, ठीक है जी। आप लोग नोट नहीं कर रहे हैं, मैं दूसरा आगे लेसन ले रही हूँ, आगे क्वेश्चन ले रही हूँ मैं आपका। जी, पंचतंत्र की कहानियां पुरानी कहानियां हैं जिनमें जानवरों की जबान के जरिए अक्ल को समझाया जाता है, अक्ल की बात की जाती है। यह पंचतंत्र की कहानियां, मैं आपको इसकी पीडीएफ भिजवा दूंगी सर से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साले आबिद हुसैन के उसलूब पर चंद जुमले लिखिए। साले आबिद हुसैन का अफसाना, एक सवाल आपने पढ़ा है, आपने देखा हो अच्छे, क्या क्या उसलूब है उनका? सादा, नोट कर लीजिए, सादा सलीस जबान, घरेलू बातें, घरेलू बातें, किरदारों के हिसाब से जबान का इस्तेमाल, समाज की बुराइयों को दिखाना। नोट कर लीजिए जल्दी से, 2 नंबर का क्वेश्चन है। सादा सलीस जबान का इस्तेमाल किया उन्होंने, घरेलू बातें की हैं, किरदारों के हिसाब से जबान का इस्तेमाल किया है, और समाज की बुराइयों को दिखाया है। मुझे लग रहा है आप लोगों को एग्जाम नहीं देना, हम लोग जान लड़ा रहे हैं आपके साथ, आप लोग कुछ नोट नहीं कर रहे। क्या करूं सर, आगे बढ़ूं? ये देखिए तीनों बैठी हैं, एक बच्ची भी नोट नहीं कर रही इसमें से। ये बीच वाली बच्ची, आप क्यों नहीं नोट कर रही मैडम? बीच वाली कौन सा है? जामिया जमाउल बनात, ये बीच वाली बच्ची नोट क्यों नहीं कर रही? कमाल कर दिया आप लोग, कैसे लोग हैं, जब कॉपी लेकर आते हैं ना पेन लेकर आते हैं। भाई इनके कोऑर्डिनेटर से बात कीजिए, अगर ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो इनका फॉर्म ना भरा जाए, इनको एग्जाम में ना बैठने दिया जाए प्लीज। आप लोग बिना कॉपी पेन के कैसे आते हैं क्लास में? साले आबिद हुसैन का उसलूब है सादा सलीस जबान, घरेलू बातें, किरदारों के हिसाब से जबान का इस्तेमाल, समाज की बुराइयों को दिखाना। मैं आगे बढ़ रही हूँ। दुनिया में अमन की जरूरत क्यों है? सबको पता है दुनिया में अमन की जरूरत क्यों है। दुनिया को बेहतर चलाने के लिए, सबका एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए, लोगों को तरक्की करने के लिए दुनिया में अमन की जरूरत है। बहुत ही आम सवाल है, आम बात है बिल्कुल। तो बस 42 ही है ना? कितने? 42 तक है ना? और तो नहीं है ना? नहीं। मीर की शायरी में दर्दो गम और मायूसी की वजह क्या है? कौन बच्ची बताएगी कि मीर की शायरी में दर्दो गम की वजह क्या है? बोलिए, मीर की शायरी में दर्दो गम की वजह क्या है? क्यों हो गए थे?
क्यों हो गए थे? मैम जहाँ भी देखते थे एक तरफ ज्यादा चीज है, एक तरफ कम चीज है, जमीन और क्या भाई इंसान जिंदगी में परेशान कब हो जाता है ये बताइए? कब होता है? आप लोगों ने अपने वालिदैन को भी तो देखा होगा कभी ना कभी परेशान होते हुए। कब होते हैं? मुश्किलात जब पड़ती है तब परेशान हो जाते हाँ, तो वो मुश्किलात कौन सी होती हैं? हैं। मेन मुश्किल तो इंसान की पैसा ही है। अगर जिंदगी गुजारने के लिए पैसा नहीं है तो इंसान परेशान हो जाता है। तो मीर की जिंदगी भी बड़ी दुखों में गमों में गुजरी। मीर के पास जिंदगी की आसाइशें नहीं थी, जिंदगी की सहूलियात नहीं थी, इसलिए मीर की शायरी में दर्द और गम और मायूसी मिलते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा एक आम सी बात है कि किसी की भी शायरी में अगर मायूसी गम मिलेंगे तो वो क्यों मिलेंगे? क्योंकि उसकी शायरी जो है, उसकी जिंदगी जो है वो दर्द गम रंज में डूबी हुई होती है। सवाल, शायर हिंदुस्तान में एकता का दिया किस तरह जलाना चाहता है? शायर हिंदुस्तान में एकता का दिया कैसे जलाना चाहता है? बोलिए, कैसे जलाना चाहता है एकता का दिया? मैम हाँ, तो दिखाइएगा शायर हिंदुस्तान में एकता का दिया किस तरह जलाना चाहता है। इसे मिटा दो, ये रहा। कैसे क्यों जलाना चाहता है और कैसे जलाना चाहता है बहन, ये बता दीजिए बस अब आप। बोलिए। शायद शरीफ इंसान जब तक है हर आंख में एकता का दिया जलता रहा तो बेहतर है। नहीं, बिल्कुल गलत। आपने बिल्कुल दूसरी वाली नज्म को, ए शरीफ इंसानों को इसमें मिला दिया। बिल्कुल नहीं। शायर हिंदुस्तान में एकता का दिया किस तरह जलाना चाहता है, बहुत ही आम सवाल है। जाहिर है सब आपस में मिलजुल कर रहे, प्यार और मोहब्बत से रहे, एक दूसरे के काम आए, हमदर्दी दिखाएं, एक दूसरे का गम बांटें, एकता के साथ इत्तेहाद के साथ रहें, लड़े नहीं। तभी इस तरीके से शायर हिंदुस्तान में एकता का दिया जलाना चाहता है। बहुत ही आम सवाल, आम जवाब। समझ में आया? नोट कीजिए, यही जल्दी नोट कीजिए। शायर हिंदुस्तान में एकता का दिया इस तरह जलाना चाहता है, वो चाहता है कि सब मिलजुल कर रहें, सबके गम लोग एक दूसरे के गम बांटते रहें, एक दूसरे की परेशानियां आपस में बांटते रहें, इत्तेहाद रहे लोगों में, लड़ाई झगड़ा ना हो। ऐ शरीफ इंसानों बिल्कुल अलग नज्म है, ये बिल्कुल अलग नज्म है। ठीक है, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए ये जवाब। अब 5 मिनट आपके हैं, आपको जो पूछना हो पूछ लीजिए। जी बोलिए। जी, क्या कुछ पूछना चाहती हैं? कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ लीजिए, ये आखिरी 5 मिनट आपके हैं।
बोलिए, किसी को कुछ नहीं पूछना? मैम आपने जो आपने सवाल कराया शायद हिंदुस्तान में एकता का जैसी सवाल बनाना, इसकी नज़म कौन से? ये इसकी नज्म वो है सर नाम बताइएगा। शायद इसकी एकता का दिया जलता रहे, वो है ना नज्म। क्या तराने वतन शायद। देखिए तराने वतन निकालिए नाम में जी। जी मैम तराने वतन में से है ना? किसकी नज्म है ये? कंवल डिबाईवी, कंवल डिबाईवी, कंवल 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 डिबाईवी। कहते ना एकता का दिया जलता रहे। पढ़िएगा नज्म, जरा नज्म पढ़िए जरा। सबको उल्फत के मरकज पे लाऊंगा मैं, अपने हाथों वतन को सजाऊंगा मैं, एकता का दिया जलाऊंगा मैं, प्रेम के गीत हर वक्त बजाऊंगा मैं, इस तरह का बनाऊंगा मैं संगठन, मेरे हिंदुस्तान मेरे प्यारे वतन। हाँ शाबाश जी। और कुछ पूछना है किसी बच्ची को? अच्छा सवाल था इस बच्ची का। और कोई? इल्मा कुछ पूछना चाहती हैं शायद। जी कृष्ण चंद्र का अफसाना और कौन सा? हमारी बुक में तो पूरे चांस आता है। हाँ कोई सा भी लिख लीजिए। महालक्ष्मी का पुल भी है उनका बड़ा मशहूर, मैं बता देती हूँ सर, छोटा कर दीजिएगा। बड़े बड़े मशहूर अफसाने हैं। शिकस्त है, जब खेत जागे, कई है। मैं आपको दो नाम लिखवा देती हूँ। एक पूरे चांद की रात और दूसरा महालक्ष्मी का पुल। बहुत मशहूर है दोनों। नोट कर लीजिए। अच्छा सवाल है इस बच्ची का। पूरे चांद की रात और महालक्ष्मी का पुल। ठीक है। और कोई कुछ किसी बच्ची को पूछना है कुछ? लास्ट क्लास है? नहीं, अभी और है एक दो क्लासेस। ICH की भी क्लास है अभी, अभी और है। पूरे अक्टूबर आपकी क्लासेस है। और बताइए। किसी को कुछ पूछना है बच्चों? जी बोलिए। देखिए बच्ची पूछना चाह रही है कुछ। जी हिंदुस्तान एकता का दिया जलाना इस तरह का बनता है, दोबारा बोलिए मैम। शायर हिंदुस्तान में एकता का दिया इस तरह जलाना चाहता है। वो आ, आपस में प्यार मोहब्बत जगाना चाहता है। वो चाहता है सब लोग मिलजुल कर रहें। वो चाहता है लड़ाई झगड़े से दूर रहे। ऐसा संगठन बने कि सब मिलजुल कर एक दूसरे के साथ इत्तेहाद से रहें। एक आम जवाब है इसका, बिल्कुल ठीक है। और कोई बच्ची ये कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी जज़ाकिल्लाह मैम। मैम क्या अक्टूबर में जब एग्जाम होंगे जब भी क्लासेस होगी मैम? नहीं, क्लासेस अक्टूबर तक आपकी क्लास है। आपके एग्जाम कब से शुरू हैं? आपको टाइम टेबल भेजा गया, उसे देख लीजिएगा। ठीक है, आपको टाइम टेबल मिला? मिल गया मैम। कुछ नहीं, उस बीच क्लासेस है। क्लासेस कभी भेजा गया एक बार चेक कर लीजिएगा। संज्ञा डाल दीजिए, अगर 1 मिनट के लिए दिखा दीजिए इनको। हाँ
जी जी। क्यों, मुझे क्या हुआ? अपना ख्याल रख रही हूँ, आप भी अपना ख्याल रखिए। मुझे क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा।